अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोकरनाग के बधारी इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की जान चली गई। इतलात के मुताबिक एक ऑल्टो कार पुल से टकरा गई जिससे ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। इसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। मकतूल की शिनाख्त उमर अहमद मलिक के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात कोकरनाग गडोल से हमारे नामानिगार मोहम्मद यूनुस खटाना फराहम कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन किराम, एक बड़ी और अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि बदिहाड़ जो कोकरनाग के अंदर एक बदिहाड़ इलाका है, वहां पर जो एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया और इस दिलखराश सड़क हादसे में जो है एक शख्स जो अपनी जान से हाथ धो बैठा है। जी हाँ नाज़रीन, एक बड़ी और अफसोसनाक खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको बताते चले कि बदिहाड़ के अंदर जो एक अल्टो कार को जो है एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया है और इस दिलखराश और दिलमलून सड़क हादसे में जो है एक शख्स ने जो अपनी जान गंवा बैठा है। और बिल्कुल नाज़रीन किराम, आपको बताते चले कि ये जो अल्टो कार है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है JK03M911 था और इसकी एज जो है तकरीबन 35 साल बताई जा रही है और पेशे से जो है शीप डिपार्टमेंट में जो है एक मुलाजिम के तौर पर जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था और डक्सुम के अंदर जो है ये अपनी खिदमत जो अंजाम दे रहा था, यानी शीप डिपार्टमेंट के अंदर जो है ये अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा था यानी मुलाजिम का। और वहां से जो है ये अब जो है बदिहाड़ की तरफ आ रहा था, यानी नीचे अनंतनाग की तरफ आ रहा था। अचानक जो है इसकी कार जो है पुल से टकरा गई और मौके पर ही जो है ये अपनी जान से हाथ धो बैठी। जिसकी शिनाख्त जो है उमर अहमद मलिक और जिसके वालिद का नाम जो है गुलाम अहमद मलिक जो कि होखुर गमहाल के रहने वाले हैं और डक्सुम में जो है ये अपनी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहा था। लेकिन बदिहाड़ में जो है इसको एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया और इस दिलखराश सड़क हादसे में जो है इसने अपनी जान जो है गंवा बैठी है। जी नाज़रीन, आपको बताते चले कि इसको जो है वहां से जो है PHC लादनू जो है इलाज के लिए मुंतकिल किया, लेकिन पहुंचने पर जो है डॉक्टर ने इसको जो है मुर्दा करार दिया और जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। एक बड़ी और अफसोसनाक खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कोकरनाग के बदिहाड़ इलाके में जो है एक दिलखराश सड़क हादसे में जो है एक शख्स जो है जहां बैक हो चुका है। हाईटेक टेलीविजन की इस खुसूसी नशरियात के साथ कश्मीर से मैं मोहम्मद यूनुस खटाना। समाज से मनशियात की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपनी मुसलसल कोशिशों में कुलगाम पुलिस ने एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से काबिल जिक्र मकदार में ममनू अशिया जब्त की। थाना कायमा की पुलिस पार्टी ने खड़वानी बाईपास पर चौकी कायम की और दौरान चेकिंग एक शख्स ने पुलिस पार्टी को देखकर मौके से फरार होने की कोशिश की, ताहम उसका पीछा किया गया और तदबीर से पकड़ लिया गया। तलाशी के बाद उसके कब्जे से 9 ग्राम चरस और 1 किलोग्राम भांग जैसे ममनुआ मादा बरामद हुए। उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े के सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मज़ीद तफ्तीश जारी है। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद की जानिब से असम्बली ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बात की। बातचीत के दौरान अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें बडगाम समेत 2 हलकों से इंतखाब लड़ने पर मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि बडगाम के लोगों को उनके फैसले के बारे में कभी भी अंधेरे में नहीं रखा गया। अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि साबिक़ MLA आगा रूहुल्लाह मेहदी पार्टी के उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा है कि आगा महमूद को आगा रूहुल्लाह मेहदी से हिमायत की तवक्को है और महमूद पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि वो रूहुल्लाह से उनकी मुहिम में शामिल होने की तवक्को रखते हैं। आज से ही हम अपना पैगाम और अपने वोटर का अपील जो है बडगाम के लोगों के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जिस दिन नतीजे निकलेंगे तो आगा महमूद साहब भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब होकर बडगाम के लोगों की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के असेंबली में करेंगे। जहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब ने इनके नामजदगी के कागज पे दस्तखत किए, लेकिन फैसला अकेला फारूक साहब का नहीं। फारूक साहब ने अपने
तंजीम के तमाम साथियों से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद वो इस नतीजे पे आए कि इस बाइलेक्शन में सबसे बेहतर उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आगा महमूद साहब, और उसी बात का नतीजा है कि आज आगा महमूद साहब ने अपनी नामजदगी के कागज भरे। हम बाकियों के लिए इंतजार कर रहे थे, हमें कोई जल्दी नहीं थी ना। लगभग सारे पॉलिटिकल पार्टियों के उम्मीदवारों ने तो आज भरा है, तो हमने कौन सा डिले किया। ऐसा नहीं है कि बाकी सब पहले दिन आए और हम आखिरी दिन आए, सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। तो हम भी इस खेल में अपना खेल जो है वो उसका फायदा ले रहे थे, लेकिन हमने पहले दिन से ही तय किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इलेक्शन कौन लड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा इलेक्शन में एक स्ट्रैटेजी के तहत लड़ा जाता है और हम भी इसमें अपनी स्ट्रैटेजी कर देंगे। साहब आपको लग रहा है आपने जीत विड्रॉ किया था तो काफी उम्मीद है। मैंने कभी बड़गाम के लोगों को उस मामले में धोखे में नहीं रखा। मुझे मजबूर किया था उस वक्त 2 सीटों से लड़ने के लिए, हालांकि मैं चाहता नहीं। अब चलिए कोई, लेकिन सीट छोड़ने के बाद इलाका छोड़ गया। बड़गाम की तरक्की को हमने छोड़ा नहीं। मैं और मेरे साथियों ने पिछले 1 साल मुकम्मल यहाँ पे तरक्की के कामकाज में तेजी लाई, और जैसे जैसे कैंपेन शुरू हो जाता है, जिन इलाकों में काम हुए हैं, मैं और मेरे मिनिस्टर हजरात जो हैं आगा महमूद साहब के साथ मौके पे जाके लोगों को बताएंगे कि पिछले 1 साल हुकूमत ने के लिए क्या किया। छोड़ना ही था रोला साहब को बनाने में छोड़िए ना, वो 1 साल पहले आगा महमूद साहब ने पहले एक सवाल का आपको जवाब दिया, और मुझे नहीं लगता है कि आगा महमूद के अल्फाजों से बेहतर मैं कोई बात कर सकता हूँ। आगा महमूद साहब ने कहा कि आगा रूहुल्लाह उनके लिए भी बेटे की तरह है, और वो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें उनको आगा रूहुल्लाह की मदद जो है वो हासिल होगी। अब इससे ज़्यादा मुझे कहने की क्या जरूरत है। इस बात के बावजूद कि 2014 में कांग्रेस ने नगरोटा में अपना उम्मीदवार खड़ा करने से इनकार किया, कोई बात नहीं। 2014 में भी उम्मीदवार हमारा था, पिछले साल भी उम्मीदवार हमारा था। अब हमारी डीडीसी मेंबर शमीमा, उनको फारूक अब्दुल्ला साहब ने नामजदगी के कागज भरने की इजाज़त दी है, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डिप्टी सीएम साहब की मौजूदगी में और बाकी साथियों की मौजूदगी में नगर। कानून से बचने वाले मफरूरों के खिलाफ एक अहम कार्रवाई में कुलगाम पुलिस ने मजीद 2 मफरूरों का सुराग लगाकर गिरफ्तार कर लिया, जो बरसों से अपनी गिरफ्तारी से बच रहे थे। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त के तौर पर की गई नज़ीर अहमद भट्ट, वल्द अब्दुल मजीद भट्ट, साकिन बर्जलो जागिर और स्टेशन कुलगाम, और मोहम्मद रफ़ीक वल्द मोहम्मद अजीम साकिन नई कुल्ली सांबा को मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो कि पुलिस स्टेशन यारीपुरा के हैं। मुलजिमान को कुलगाम पुलिस ने एक खसूसी ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया और उन्हें मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।